नमस्कार दोस्तों। वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नामों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी ग्रुप डी रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। आपको दिख रहा होगा प्राचीन नाम और एक एक लाइन में दिया गया है आधुनिक नाम के बारे में। तो सिंधु नदी को प्राचीन नाम भी सिंधु नदी ही था। उसके बाद झेलम नदी जो है हमारा इस समय जिसका आधुनिक नाम झेलम है, उसको वितस्ता नदी कहा जाता था। और चीनाब अस्कनी नदी कहा जाता था चीनाब नदी को। और वर्तमान में जिसे रावी नदी कहा जाता है उसको पुरुषड़ी कहा जाता है। और सतुद्री कहा जाता है सतलज को। और विपाशा कहा जाता था व्यास नदी को। और सदा नीरा कहा जाता था गंडक को। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे प्राचीन नाम हैं। ये वेदों में और उपवेदों में इनका नाम उद्धृत है इन नामों से। जबकि वर्तमान नाम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और गंडक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं याद करने की ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब कैसे इसको याद रखा जा सकता है। ठीक, तो गंडक सदा नीरा उस नदी को कहते हैं जो कभी नहीं सूखता है, इसलिए इसको गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। हमारे गंडक नदी आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कभी सूखती नहीं है। उसमें पानी सदैव साल भर रहता है, पूरे साल। सिंधु नदी कोई दिक्कत नहीं है, याद ही रहेगा, सिंधु का सिंधु है। सतलज स से है और सतुद्री भी स से है, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद व्यास नदी का विपाशा है, ये भी व से शुरू है, भी व से शुरू है, विपाशा। उसके बाद ये आपको याद करना पड़ेगा 3, झेलम का वितस्ता, चीनाब का अस्किनी और रावी का पुरुषड़ी। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। कैसे कर लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए एक नोट्स तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।